नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आप एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। स्किप करके आपको नहीं देखना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए आते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी के नाम से या रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। इसे हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी को साइंटिफिक नेम में हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। साइंस के लैंग्वेज में इसे इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे डी ऑप्शन पे अगर आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है स्नोफिल्स। तो स्नोफिल्स की यदि हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है आग्रैनुलोसाइट्स। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से आपको बताना है? न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और एक होता है स्नोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स। तो जो ये स्नोफिल्स है वही ये स्नोफिल्स की बात की जा रही है। तो किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसीज का ही पार्ट है। डब्ल्यूबीसीज में ग्रैनुलोसाइट्स का पार्ट है। ओके, चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, ईसीजी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? देखिए, ईसीजी की बात यहाँ पे की जा रही है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हृदय। ईसीजी का संबंध हृदय से है। हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो कार्डियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जो मसल से मिलकर बना होता है और सबसे बड़ी बात ये है इसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। आपको याद रखना है कि हृदय को मस्कुलर ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। हृदय की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, यानी कि हृदय की आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय में टोटल जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से इसमें 4 वॉल भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम आपको हृदय के बारे में आगे डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, हृदय के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हृदय से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, हृदय से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका वेट कितना होता है। तो हृदय का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, लेकिन मेल में होता है। और फीमेल की बात की जाए तो 250 ग्राम का फीमेल में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन में आपके लंग्स। अगर लंग्स की बात की जाए तो लंग्स का जो अध्ययन किया जाता है वो पल्मोनरीलॉजी में किया जाता है। कहाँ पे बताएंगे? पल्मोनरीलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं। और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। कहाँ पे करते हैं भाई? न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? यहाँ पर हम सफ़ेद दाग की बात कर रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, किसके द्वारा? लुकोचेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में
निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात होता है? तो हार्ट अटैक किसके कारण होता है, यानी कि किसकी अधिकता से हमारे बॉडी में हार्ट अटैक हो जाता है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्णांता व्यक्ति को इनमें से किस रंग का भेद नहीं कर सकते हैं? तो इमेज को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ग्रीन, यहाँ पे येलो आ गया भाई, इसको मत ध्यान देना। रेड एंड ग्रीन, जो वर्णांता व्यक्ति होते हैं उन्हें रेड और ग्रीन दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए उन्हें रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें रेड और ग्रीन कलर की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? देखिए, हम विडॉल टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विडॉल टेस्ट की जब यहाँ पर बात की जाए तो आपको के मन में आना चाहिए क्या, कि भाई इसका राइट आंसर होना चाहिए टाइफाइड। नॉर्मल है, टाइफाइड बहुत लोगों को होता है और ये एक आम रोग आप मान सकते हो। ठीक है, तो जब आपको विडॉल टेस्ट किया जाता है तभी पता चलता है कि आपको टाइफाइड है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मलेरिया किसके कारण होता है, तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण आपको क्या होता है भाई, मलेरिया जैसे हमें रोग हो जाता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, क्या, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होता है भाई, आपको बताना है हैजा। ठीक है, हैजा कब होता है आपको, जब विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर कर देती है तो आपको हैजा यानी हैजा हो जाता है। नेक्स्ट आपका है पीत ज्वर। पीत ज्वर वायरस मच्छरों के कारण आपके बॉडी में फैलता है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका हम कब लगाते हैं, तो आपको बताना है जब आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, यानी कि आपको क्षय रोग हो जाता है, तब हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। और बीसीजी का टीका तो आप क्षय रोग में लगाते हो, लेकिन ये क्षय रोग होता कैसे है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया। क्या बताएंगे आप लोग, माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जब आपके बॉडी में माइक्रोबैक्टीरिया आ जाता है भाई, ठीक है, तो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया से आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो वायरस के कारण होता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है, जब यकृत शोथ, इसे यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है यकृत शोथ क्या है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यकृत शोथ क्या होता है, हेपेटाइटिस ही होता है। ठीक है, तो इसे हम यकृत शोथ के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, तो आपके लीवर में सूजन या जलन पैदा कर देता है। ठीक है, इसी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। किसी भी प्रकार से लीवर में अगर आपके सूजन आ गया तो ये हेपेटाइटिस है। ठीक है, अच्छा, लीवर से आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे लीवर की बात आ ही गई है तो मैं आपको और पॉइंट बता दूँ, लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी कि सबसे लार्ज ग्लैंड माना जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो लीवर को कहा जाता है। ठीक है, लीवर को कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लीवर से कि लीवर का वेट कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, हमें इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? देखिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि टाइफाइड। टाइफाइड जो आपको होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि बैक्टीरिया
के कारण आपको टाइफाइड होता है। चेचक के बारे में बात करें तो चेचक सभी को पता है कि वायरस के कारण होता है, ठीक है, चेचक वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस के कारण होता है, तो आपको बताना है क्या, वेरियोला, ठीक है, वेरियोला के कारण वेरियोला वायरस से होता है। और ये टच, छींकना, खांसना, ये सभी से ये फैलने लगता है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा की बात करें जिसे हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं, तो ये फ्लू भी इसे हम कहते हैं, ये भी एक वायरस डिसीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें से कौन एक संक्रामक रोग है। देखिए संक्रामक रोग की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा है जो संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग कौन सा है, कालाजार, ठीक है, कालाजार, ठीक है। जो कालाजार होता है, ये गलत ऑप्शन बता दिए, कालाजार नहीं है भाई, ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो होता है वो आपका एक संक्रामक रोग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है एनीमिया होता कैसे है, तो आपको पता है कि जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाता है। अब यहाँ पे जब बात आती है ब्लड की, तो ब्लड की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे भाई कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें ब्लड की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया था और ब्लड की खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है। और ब्लड का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है कि हीमेटोलॉजी में। कहाँ पे करते हो भाई ब्लड का अध्ययन, तो ब्लड का जो अध्ययन होता है वो हीमेटोलॉजी में किया जाता है, मैं लिख दे रही हूँ, हीमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो सेरोलॉजी में भी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बेरी बेरी, ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। कालाजार की बात करें, ठीक है, कालाजार जिसे हम विसरल लिस्मेनियसिस भी कहते हैं, ठीक है, मैं लिख के बता दे रही हूँ, याद रखिएगा। कालाजार रोग को हम विसरल क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, विसरल, ठीक है, विसरल लिस्मेनियसिस क्या बोलते हैं, लिस्मेनियसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, लिस्मेनियसिस के नाम से भी जानते हैं। ये मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से रोग होता है कालाजार। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो भाई मनुष्य में मेरुदंड से जो तंत्रिका निकलती हैं वो कितनी जोड़ी निकलती हैं, 26, ठीक है। तो आप सभी को राइट आंसर बता दिया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है उसे हम कशेरुक रज्जु कहते हैं, यानी कि कशेरुक रज्जु में इनका नियंत्रण केंद्र है, किसका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, देखिए श्वसन की क्रिया संपन्न किस में होती है, तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कोलिकर ने की थी। किसने की थी भाई, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं आप लोग, तो आप लोग बताओगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बताओगे, बायोप्लास्ट के नाम से। उसके अलावा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्तिग्रह, ठीक है, शक्तिग्रह, ऊर्जा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो ये है बायोप्लास्ट और कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आपको से पूछा जा सकता है, एक तो आपको पूछा गया श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होती है, तो क्या बताओगे, मैट्रिक्स में होती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस डायग्राम में
आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो एटीपी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन होती है और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो आपका होता है उनके बीच में क्या होता है भाई, उनके बीच में आपका क्या होता है, तो आपको बताना है क्या, क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी को ही हम इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टी को ही हम इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टी के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एटीपी। उसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, कुछ ग्रैनुअल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है, ये आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए कोई डाउट नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हरित लवक की। तो हरित लवक की खोज किसने की थी, आपको बताना है हीकेल ने हरित लवक की खोज की थी। इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है हरित लवक, ठीक है, वो प्लास्टिड यानी कि प्लास्टिड का पार्ट है, ठीक है। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो 3 प्रकार में एक क्लोरोप्लास्ट है जिसे हरित लवक के नाम से जाना जाता है। ये हमें क्या देता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये पत्तियों को ग्रीन करती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको बताना है क्या, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है भाई, क्लोरोफिल के कारण होता है। राइबोसोम की बात आती है तो राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो पैलाडे ने की थी। किसने की थी भाई, पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है, ठीक है। तो 70S और 80S 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, पैलाडे ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लाइसोसोम से पूछा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आत्महत्या थैली कहते हैं। इंग्लिश में इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रोनाल्ड रोन्स। रोन्स ने मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेंडल के बारे में, तो आप सभी को पता है कि जो मेंडल की खोज, ठीक है, मेंडल की खोज किसने की थी, मतलब मेंडल एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किसकी खोज की थी, तो जेनेटिक्स की खोज की थी। किसकी की थी भाई, जेनेटिक्स की खोज की थी, जिसे हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने की थी। डार्विन की बात की जाए तो विकास के सिद्धांत, किसकी भाई, विकास के सिद्धांत। तो आपको बताना है कि जो विकास के सिद्धांत की खोज हुई थी वो डार्विन द्वारा हुई थी। लुईस पाश्चर जो थे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने रेबिज की खोज की थी। ये रेबिज रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है। चिकन हैजा की खोज की थी, ठीक है, चिकन हैजा की खोज की थी किसने भाई, लुईस पाश्चर ने। उसके अलावा इन्होंने इंथेक्स के टीके की खोज भी की थी, ठीक है, इंथ्रेक्स टीके की खोज भी की थी। नेक्स्ट इन्होंने एक चीज़ की और भी खोज की थी, पश्चराइजेशन की प्रक्रिया की खोज भी किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। तो इतनी चीज़ की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि अपरपोषिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट है कंडरा यानी कि टेंडन, टेंडन जोड़ती है। टेंडन किसको जोड़ती है? तो आपको बताना है टेंडन जो होता है वो जोड़ती है सी कार्टिलेज टू मसल्स को। अब लेकिन यहाँ पे डाउट होगा, कार्टिलेज टू मसल्स को तो टेंडन जोड़ती है, आपने मैम बता दिया, बिल्कुल बता दिया। बोन टू बोन को कौन जोड़ती है? तो आपको बताना है कि बोन टू बोन को जोड़ने वाले को हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मसल्स टू बोन को जोड़ने वाले को भी हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, इनको भी हम टेंडन कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? देखिए कौन सा पदार्थ है जो रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो आपको ध्यान से देखना है। फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद को। ये पाचन क्रिया से पोषक तत्व को। तो आपको बताना है कि पदार्थ रक्त द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इनमें से सभी हैं, सभी को रक्त के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवोनिकल्प को के रूप में जाना जाता है। तो डिवोनिकल्प को हम मछलियों का स्वर युग के रूप में जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए मानव में जो ब्लड की शुद्धिकरण होती है, ठीक है, तो इस हीमोलिसिस कब होता है? जब ब्लड टूटने या नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसे अब हीमोलिसिस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट यहाँ पे, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? देखिए जो स्टील में कठोरपन होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं? तो आपको बताना है मैग्नीज की मात्रा को। ठीक है, मैग्नीज की मात्रा को बढ़ाई जाती है। मैग्नीज जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो Mn होता है और ये 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है। वहीं पर कार्बन 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर और इसका सिंबल जो होता है वो C होता है। क्रोमियम की बात की जाए तो Cr क्रोमियम होता है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 24 होगा। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन आपका 40 नंबर पे है, इसका सिंबल होता है Si। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य के द्वारा, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपको बताना है लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अब अगर हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करें थोड़ा सा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जितने भी आपके दिए हुए हैं वो सारे किसके टाइप्स हैं? WBC। तो ये सारे WBC के टाइप्स है। मैंने आपको बताया था कि WBC जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर में। तो जो ग्रैनुलर होता है उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, उसी तरीके से नॉन ग्रैनुअल की बात की जाए तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में B टाइप के भी होते हैं, T टाइप के भी होते हैं। मोनोसाइट्स जो होता है, ठीक है, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेंड्रिटिक और आपका माइक्रोफेज। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पर जो पूछा गया है एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित की जाती है, तो किसके द्वारा आपको की जाती है? लिम्फोसाइट के द्वारा की जाती है। जो WBC का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो लिम्फोसाइट ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हिपेटाइटिस होता है? तो भाई हिपेटाइटिस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यकृत में, यानी कि जब भी आपको आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको
हीपेटाइटिस हो जाएगा। कब? जैसे कि लीवर में आपके सूजन आ गया तो आपको हीपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये हमारे शरीर की सबसे लार्ज ग्लैंड होती है, ठीक है। सबसे लार्ज ग्लैंड किसे मानी जाती है? लीवर को मानी जाती है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है, ठीक है। और ये बीमारी किस ऑर्गन में होती है? तो आपको बताना है आँखों में, ठीक है। आँखों में हो जाती है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी। डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। शैवाल को इंग्लिश में हम लोग एल्गी के नाम से जानते हैं। और एल्गी का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। कहाँ पे बताओगे? फाइकोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में, बीच में एक क्लासेस कट गया था तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ गया। ओके, बैक्टीरियोलॉजी में। वायरस का अध्ययन जो हम करते हैं वो वायरोलॉजी में करते हैं। और इसकी जो डिस्कवर्ड है वो इवानोवस्की हैं। इवानोवस्की वायरस के डिस्कवर्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कौन से वायरस की खोज की थी? तो टोबैको मोजैक वायरस की खोज की थी। किसकी वायरस की? कौन सी वायरस? टोबैको मोजैक वायरस। डाउट क्लियर हो गया? चलिए, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ये, तो इवानोवस्की ने की थी। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो आपको बताना है कि आरबीसी की खोज, बैक्टीरिया की खोज, स्पर्म की खोज, ठीक है, स्पर्म सेल की खोज, और आपको बता दें प्रोटोजोआ की खोज। प्रोटोजोआ की खोज, सभी की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। वहीं पर रॉबर्ट कोच की बात की जाए, ठीक है, रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच की जो की थी इन्होंने टीबी यानी कि टीबी की खोज, ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है क्या? टीबी की। और लुईस पाश्चर तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको अभी बहुत सारे बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? हार्मोनल बीमारी की जब यहाँ पे बात आती है तो आपको याद आना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि घेंगा, ठीक है, जिसको हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी के वजह से ये होता है, याद रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस क्या है भाई? तो ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है? एक बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम के कारण ही होता है ये भी। क्या? ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। लेप्रसी की बात की जाए तो ये भी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है ये डिसीज़, ठीक है। घेंगा आपको मैंने बताया आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और एक संक्रामक रोग है जिसे हेनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नेम से हम जानते हैं इसको? हेनसेन के नाम से हम इसे जानते हैं, हैनसेन के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? देखिए जीका वायरस की जब बात आती है तो याद आ जाता है हम अपने ब्रेन को की, ठीक है, ब्रेन की याद आती है। तो ब्रेन जो होता है, जो जीका वायरस होता है वो सबसे पहले ब्रेन को ग्रसित करता है। ये जीका वायरस जो होता है वो भ्रूण के ब्रेन के वायरस को इफेक्ट कर देता है। और ये मच्छर जनित वायरस है जो इंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो भाई सभी को पता है एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। क्या किसने की थी भाई? जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज की जो खोज हुई थी वो रोनाल्ड रॉस ने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? ये तो मैंने आपको तीसरी बार आपको है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि लुई पाश्चर किसकी खोज की थी। बिल्कुल रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन याद हो जाएगा।
रॉबर्ट कोच भी मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बताया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। उसके बाद बचते कौन है यहाँ पर, एडवर्ड जेनर, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। किसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, तो कहोगे मैम चेचक की, ठीक है, चेचक की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष की जब बात की जाती है तो इंद्रधनुष में सभी को पता है कि कौन से कलर की, बैंगनी कलर की, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं, उसकी बदलने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम लोग जो कांच का यूज करते हैं वो फिलंट कांच होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए, तो भाई सोडियम धातु का जो संग्रहण होता है वो आप किस में करोगे, आपको बताना है मिट्टी के तेल में करेंगे। किसमें भाई, मिट्टी के तेल में। वहीं पर HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, HCl, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, सभी को पता है। भारी जल के सूत्र की बात की जाए तो D2O होता है। एल्कोहल के सूत्र की बात की जाए तो C2H6O होता है, ओके। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका निभाता है प्रकाश का अवशोषण, ठीक है, भूमिका जो सबसे ज़्यादा है वो प्रकाश का अवशोषण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा भाई, सी। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, देखिए प्रोटीन की कमी हो जाती है तो भी आपको डिसीज होता है, इसमें कोई वो नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो भी डिसीज होता है, वसा की कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, विटामिन को, ठीक है, यही हमें रोगों से बचाता है, ठीक है, बात क्लियर हुई। रोगों से बचाने वाले को ही हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, इसीलिए रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, इन तीनों से एनर्जी मिलती है लेकिन इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ये केवल रोगों से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परमाणु का भाग कौन सा नहीं होगा, फोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जिसकी खोज की बात की जाए तो J.J. थॉमसन, ठीक है, किसने की थी भाई, J.J., ठीक है, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी यानी कि बेरियम के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार का प्रकृति कैसी होती है, तो सभी को पता है लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए ग्रीन हाउस गैस की यहाँ पे बात की जा रही है भाई, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आपको बता देना है मीथेन, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, मीथेन या फिर हाइड्रोजन, कौन सा है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, और इसे मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है,
नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाए तो पता है होना चाहिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होगा, कमेंट करके बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? क्लोरोफ्लोरो CFC कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, कमेंट करिए। नेक्स्ट है, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल से हम लोग क्या नापते हैं? तो आपको बताना है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि डेसिबल से मापी जाती है। वहीं पे खून में हीमोग्लोबिन, ठीक है, खून में हीमोग्लोबिन किससे मापते हो, कमेंट करिएगा। एक मिनट, ये गलत दे दिया है क्या ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो वातावरण में ध्वनि आपको पता चल गया। वायु में कण, वायु में कण किससे मापते हैं? तो वायु में जो कण होते हैं यानी कि वायु की जो गति होती है, ठीक है, गति की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो एनीमोमीटर से, ठीक है, एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर याद रखेंगे आप लोग। चलिए, और वहीं पे अगर पूछा जाए कि हवा का दबाव किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हवा का दबाव बैरोमीटर से। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि हवा की दिशा किससे मापी जाती है? तो पवन वेग से। क्या बताओगे? पवन वेग से। ओके, चलिए, डाउट क्लियर। वायु गति एनीमोमीटर, हवा का दबाव बैरोमीटर, हवा की दिशा पवन वेग। और एक चीज जो पूछा क्या था, डेसिबल, पर्यावरण में वातावरण में ध्वनि डेसिबल से। ओके, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो भाई प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन को हम विटामिन ए कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन। B1 की बात की जाए, B1 जो विटामिन बी होते हैं उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो मैं आपको विटामिन बी के कई सारे पार्ट बताऊंगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन वहीं पर सी की बात की जाए तो एस्कर्बिक, डी कैल्सियोफेरॉल, और आपका ई होगा टोकोफेरॉल, क्यों होगा निफ्टोक्विनोन। बी के भी कुछ टाइप्स हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B6, B5, B7, B9, B12, ठीक है, ये सारे रासायनिक नाम आप लोग रीड कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पर पूरा चक्र बना दी हूँ जिससे कि कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट है आपका हंसाने वाली गैस यानी कि लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लॉफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है बच्चों। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O के नाम से जाना जाता है। मीथेन को बता दिया आपको, CH4 बोलते हैं, मार्स गैस। नाइट्रोजन सभी को पता है, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर। हीलियम क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो जो कुल मात्रा होती है वो 44 से लेकर 7% शरीर के वजन का, ठीक है, 44% शरीर के वजन का 7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किससे होता है? देखिए भाई, एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे अवशोषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। CO2 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। एड्स किससे होता है? फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछा गया तो मैं फिर से बता रही हूँ, विषाणु से। खोज किसने की थी इसकी? इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी भाई विषाणु की खोज। कौन सी विषाणु की खोज सबसे पहले की थी? टोमैको मोजैक वायरस की थी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? तो आपको बताना है भाई कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या बताएंगे आप लोग? ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो आपको बताना है ओ, ठीक है, ओ में कोई भी एंटीजन
नहीं पाया जाता। अब ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट को देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारे ब्लड ग्रुप के ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो सभी को दे सकते हैं, लेकिन केवल ओ से ले सकते हैं। ठीक है, तो देना तो अच्छी बात है, देने वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेने के लिए सिर्फ आप केवल ओ से ले सकते हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। ओ पॉजिटिव जो होते हैं, ठीक है, ये ओ निगेटिव की बात थी। ओ पॉजिटिव वाले ए बी, ए प्लस, बी प्लस, ओ प्लस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, सॉरी दे सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं, केवल ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव से, और किसी से भी नहीं ले सकते। बात क्लियर। ए निगेटिव वाले की बात की जाए तो ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव को दे सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं, केवल ओ निगेटिव, ए निगेटिव से केवल ले सकते हैं। तो ए बी भी बहुत खास नहीं माना गया। ए पॉजिटिव में भी देखा गया यही चीज़ कि ए बी और ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव से दे सकते हैं, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव से ले सकते हैं। तो ए पॉजिटिव भी बहुत ही अच्छा देखा गया, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही अच्छा है। बी की बात की जाए तो बी भी भाई बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन लेने की बात आती है तो केवल ओ निगेटिव, बी निगेटिव से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा चार्ट आप देख पा रहे हैं। सबसे अच्छा क्या है भाई, ए बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ए बी ओनली ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है मतलब, और ले किससे सकता है, सभी से। तो सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा देखा, ए बी। देने को तो केवल ए पॉजिटिव को ही देखा, लेकिन लेने को सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, इसीलिए ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है, और ए बी पॉजिटिव वाले जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसका आंसर आप सभी को बताना है, जिसका क्वेश्चन है एड्स किससे होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हमें कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और मैं इंतज़ार करती हूँ कितने स्टूडेंट हमारे हैं जो इस वीडियो को देखें और इंटरेस्टेड हैं इसका आंसर देने के लिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।